क्या आपने कभी सोचा है कि एआई आपके सवाल का जवाब देने से पहले कितना डेटा प्रोसेस करता है? और क्या आपको पता है कि एक फ्री एआई और एक पेड एआई के बीच में सबसे बड़ा फर्क होता है टोकन्स का। टोकन से डिसाइड करते हैं कि एआई कितना सोच सकता है और कितना बड़ा आंसर दे सकता है। एआई हम इंसानों की तरह डायरेक्टली वर्ड्स, इमेजेस या साउंड्स नहीं समझता। वो सबको तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करता है। इन टुकड़ों को कहते हैं टोकन्स और इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं टोकनाइजेशन। फॉर एग्जांपल वर्ड है डार्कनेस, तो एआई इसे दो टोकन्स में तोड़ देगा, डार्क और नेस। आपने अगर किसी एआई को पूछा कि हाउ आर यू और उसने रिप्लाई दिया कि आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, तो इस कॉन्वर्जेशन में टोटल टोकन्स हुए 12। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्टेक्स्ट विंडो। ये एक एआई की मैक्सिमम लिमिट होती है जिसमें इनपुट और आउटपुट टोकन्स दोनों आते हैं। फॉर एग्जांपल GPT-4 टर्बो की लिमिट है 1,28,000 टोकन्स। अगर कोई यूज़र पूरे 1,28,000 टोकन्स इनपुट में ही डाल देता है तो एआई के पास जवाब देने के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी और इसका रिजल्ट ये होगा कि या तो एआई रिप्लाई नहीं करेगा या तो आंसर इनकम्प्लीट होगा। इसलिए स्मार्ट यूज़ ये है कि आप अपना इनपुट थोड़ा छोटा रखो ताकि एआई के पास डिटेल्ड आंसर जनरेट करने के लिए टोकन्स बचे। यहीं से एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है एआई इकोनॉमिक्स। एआई कंपनीज आपको एक्चुअली चार्ज करती है टोकन्स के हिसाब से, तो टोकन्स एआई की करेंसी की तरह है। अगर आपको एआई से डिटेल्ड और लंबा आंसर चाहिए तो ज़्यादा टोकन्स लगेंगे और ज़्यादा टोकन्स का मतलब है पेड वर्जन। तो अब जब भी आपको एआई मॉडल्स यूज़ करते वक्त टोकन लिमिट्स का प्लान दिखे तो आप इजीली समझ जाओगे कि पूरी गेम इन्हीं छोटे छोटे टोकन्स पर टिकी हुई है।